that. Let me show you. एक और आपको अर्थ साइंस share up please. It's on a projected map. So if you look at these lines from here right now, these are all in a curve. अगर आपके मुताबिक आना चाहिए था इस लाइन को, तो इस लाइन को ऊपर से यहाँ से स्ट्रेट आना चाहिए था. मैं अब इसको करता हूँ, इसी इमेज को मैं दोबारा से लेता हूँ, क्योंकि अब ये 3 डायमेंशनल आ गया है, जिसको 2D में आपको मैं दिखा रहा हूँ. ये 3 डायमेंशनल सर्कल आपको चला के दिखाया मैंने. अब हम इसको दोबारा से नोटपैड के अंदर लेके जाते हैं, सॉरी पेंट ब्रश के अंदर लेके जाते हैं. मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं. मैं अब इसको पेंट ब्रश में ले गया 3 डायमेंशनल राउंड को, जैसा कि आपने चाहा था. वंस अगेन, अब अगर हम ये वाली लाइन को इस एरो पे देखेंगे तो इट विल गो हियर. दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन. जब आप इसको ड्रा कर रहे हैं, आप इसको ड्रा कर रहे हैं यहां से यहां पे लाके, एंड नाउ इट बिकम्स ए कर्व. नाउ वंस अगेन, आपने एरो की डायमेंशन भी आपको नजर आ रही है. आपके अपने स्कॉलर्स के दिए हुए मैप हैं, या आप लोगों के स्कॉलर्स के दिए हुए मैप हैं, जो कि अप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे किबला डायरेक्शन से कि जनाब हमारी अर्थ सफेरिकल है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये हमारे इंटरनेट ने और हमारे मैथमेटिशियंस ने बनाए हैं, और उनके ऊपर ड्रॉ करके आपको दिया है. आपके मोहम्मद और आपके अल्लाह ने आपको मैंगो भी नहीं दिया था. सो इफ यू आर फेसिंग किबला एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर आज आप किबला फेस करते हैं और उसको देखते हैं, तो आप कभी भी किबले के रुख में नहीं होंगे. ये सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम था जब मैं मुसलमान था, कि मैं जब उस जगह पे जाके फेस कर रहा था, तो मैं कभी भी किबले की तरफ फेस नहीं कर रहा था. मैं अफ्रीका की तरफ फेस कर रहा था, या अदर लोकेशंस में मैं ऊपर चाइना की तरफ फेस कर रहा था, किबला की तरफ नहीं कर रहा था. बिकॉज मैं स्फीयर ऑफ द अर्थ को मैनिपुलेट नहीं कर रहा था अपनी कैलकुलेशन में. मुझे पता करना पड़ा, देखना पड़ा कि जनाब ये किस वजह से ऐसा होता है, क्योंकि किबला कहीं और होता था और मेरा डायरेक्शन कहीं और होता था किबला ऐप के अंदर. सो प्लीज माय फ्रेंड, यू डू नॉट नो जैक. अगर आप कभी जाओगे ऑस्ट्रेलिया या जाओगे कभी रशिया, और वहां पे जाके आप किबला रुख करोगे, फिर अपने रुख को अपने ही फोन के ऊपर मैप पे देखोगे, तो आपको पता लगेगा हाउ मच ऑफ यू आर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ किबला. बिकॉज आपकी किबला डायरेक्शन एप्स सफेरिकल अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करने की कोशिश करती हैं इन अ डिफरेंट मैनर rather than what your actual location is. So आप longitude latitude पे straight line के ऊपर नहीं जा रहे होते. So please my friend, you have no bloody idea what I'm saying right now, because you are not even a maths guy. You are a medical science guy. You are done. Go get me something better before you say a single word. You are finished, my friend. Buddy, can you please zoom that map? मैंने क्या कहा था कि क्या आपको एक get lost. मैं से बोला था मुझे बड़ी ना कहना. साहिल साहब, कोई और बंदा है तो बुलाएं. ही इज डन. खत्म हो गया है ऑब्वियसली सर, आपके सामने. इतना सही था, इतना सा था सर. क्या बात है, आज इस्लाम जीतते जीतते हार गया है. Thank you for taking me on the stream, guys. Thank you Zarabel bhai, thank you so very much for joining. Adam bhai, thanks. Sir, you're welcome sir. You were doing a great job, लेकिन डंगरों को डंगरों के ज़बान में समझाना पड़ता है सर. True. अरे मेरे पास स्क्रीन शेयर करने वाला ऑप्शन नहीं था ना. डंगर्स. ये मैंने चलाया था एक बार में, इसने चोरी कर लिया यार. अरे मैं ये रेडी रख के रखा था, लेकिन आपने बहुत जल्दी फिनिश कर दिया उसको. यार जितनी बड़ी वो जलेबी बना रहा था, मैं देख रहा था. मैं असल में बाहर निकला हुआ था, काम था, तो मैंने कहा यार ये मेरे जाने से पहले जाए ना, मैं जरा इसकी हालत सही कर लूं थोड़ी सी, फिर भेजेंगे इसको. अच्छा एडम, इसने एक हदीस भी बताई थी. ये देखो, ये कौन सी मिशकात अल मशाबी की, ये भी थोड़ा मैं निकलता हूँ. थैंक यू. ये है ना. ठीक साहिल भाई, थैंक यू सो वेरी मच नोबेल भाई फॉर जॉइनिंग. थैंक यू गाइस, बाय बाय. साहिल भाई इजाजत. अरे अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग. ये तिरमिदी की थी एडम, और मिशकात की थी ना. तिरमिदी ले आया मैं. अब्दुल्ला भाई कुछ बोल रहे थे, बोल लो फिर एडम. अच्छा चले गए अब्दुल्ला भाई. हाँ एडम. हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी.
माबैन अल मशरिक व मगरिब अल किबला। जी सर, मशरिक और मगरिब के दरमियान में है किबला। मतलब ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये दोनों के बीच में आपका किबला आ जाएगा, तो स्पेसिफिक नहीं, देखो डायरेक्शन की मोहम्मद जरूरत जो नहीं है। है, मोहम्मद मक्का में है ना, ठीक है, वो मक्का के राइट पे जाए या लेफ्ट पे जाए, उसके लिए मशरिक, कभी मशरिक में किबले पे पढ़ लेगा, कभी मगरिब में किबले पे पढ़ लेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब आप मक्का में बैठे हुए हो तो आप काबा के ऊपर जा रहे हो, कभी नॉर्थ पे जा रहे हो, कभी ईस्ट पे जा रहे हो, कभी साउथ पे जा रहे हो, कभी वेस्ट पे जा रहे हो। यार आपके काबा घूमता जा रहा है, यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। साहिल देखो, आपके पास कोई मेन मॉन्यूमेंट दो, जिधर आप वो मुंबई में रहते हो, तो मुंबई का मेन मॉन्यूमेंट दो। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया के राइट साइड में चले जाओगे तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मगरिब की तरफ आ जाएगा। अगर आप तो लेफ्ट साइड चले जाओगे तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मशरिक की तरफ आ जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, गेटवे ऑफ इंडिया डायरेक्शन चेंजेस। तो मशरिक और मगरिब के बीच में ही रहेगा वो, हमेशा चेंज नहीं हो रहा, राइट? लेकिन वो सिर्फ मुंबई के लिए। एग्जैक्टली, सो इसी तरह फैलता जाएगा ना। आप अगर इसको फैलाते जाओ, पाकिस्तान में अगर आ जाओगे तो पाकिस्तान के हिसाब से गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मशरिक की तरफ होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आप लेट से इंडिया के पल्ली साइड पे कौन सा कंट्री है यार? बांग्लादेश साइड में आ जाओ। बांग्लादेश, अगर आप बांग्लादेश में चले जाओगे तो वो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मगरिब की तरफ आ जाएगा। यू सी, सो इट इज बिटवीन द मशरिक एंड द मगरिब। सो आपने पढ़ना टुवर्ड्स द किबला ही है। You have always supposed to face the किबला। इसी वजह से जब आप मस्जिद हराम के अंदर आ जाते हो तो आप मशरिक और मगरिब यानी उल्टे सब सर्कल में पढ़ रहे होते हो उस वक्त, क्योंकि आपने फेस उस पत्थर को करना है। I don't know why do you have to face the पत्थर, it's unbelievable। क्योंकि इवन लोगों ने कह दिया था उस वक्त के यार तुम हमारे से पहले भी हम पत्थर चेंज करते थे, आज फिर पत्थर चेंज कर रहे हो। सो दिस इज द सेम थिंग कि पत्थर खेलते रहते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। अब्दुल हसन साहब है आज के लास्ट कॉलर, अब्दुल हसन साहब। हेलो। अच्छा, ये हुसैन भाई जब से बोल रहे थे कि मैं एक्सप्लेन करता हूं, हुसैन भाई, अब्दुल हसन भाई मैं आपको लेता हूं थोड़ी देर में, रुक जाओ। हुसैन भाई जी जी, मोमिन है? जी जी, अच्छा सुनिए, सुन्नी हूँ। चले ठीक है, हटा दीजिए हदीस, बताइए सर। मैं यही कहना चाह रहा है कि देखिए, अर्थ का सरफेस अगर कर्व्ड है तो उसका कोई मेरी समझ से उससे कोई मायने नहीं है। आप डिस्प्लेसमेंट देखिए ना, आप ऊंचाई मोहम्मद ने बताया था बात डिस्प्लेसमेंट देखनी। नहीं, मैं डिस्प्लेसमेंट अभी ना हमें पता लगा कि अर्थ नहीं, मैं अभी आपको ये बात बताता हूँ। देखें अभी मसला क्या है, जब तक लोगों को पता नहीं ना था कि काबे की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, तब तक लोग जो नमाजें पढ़ रहे थे वो किबले की तरफ दूसरे तरीके से पढ़ रहे थे, जैसा कि मैंने पहले दिखाया। तब तक लोग नमाजें जो पढ़ रहे थे वो इस तरीके से नहीं पढ़ रहे थे। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, पेंट ब्रश दोबारा से खोल देता हूँ। आप लोगों ने नमाज पढ़ने की लोकेशन चेंज की है जब आपके पास एप्स आई हैं। उससे पहले आप लोग नमाजें गलत पढ़ते थे। ये देखिए, दोबारा से स्क्रीन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको नजर आ गया। आप लोग नमाजें पढ़ते थे इस डायरेक्शन में। आप यहां से अगर नमाज पढ़ेंगे तो आप इसको इस डायरेक्शन में पढ़ते थे, ठीक है? दिस इज द डायरेक्शन दैट यू गाइस यूज्ड टू टेक। बाद में आप लोगों को एहसास हुआ कि यार ये तो काबे की तरफ जा ही नहीं रही, बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। जब आपके पास जीपीएस सिस्टम, फोन नेविगेशन, आसमान के ऊपर सैटेलाइट्स आई, फिर आपने अपना ये कर्वेचर बदला है। अब आप नमाज यहां पे बैठ के पढ़ते हैं तो इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं, और वो डायरेक्शन असल में जा इधर रही है, वो जा इधर रही है, लेकिन आप लोग इसको पढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, ये बता के। अब मैं चेंज करने लगा हूं। आप लोग इसको पढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, यूं करते हुए इसको कर्व बनाते हुए सोचते हैं ज़हन में, और फिर पढ़ रहे होते हैं। सो इन रियलिटी आप लोगों को आज तक समझ नहीं आ सकी थी, जब तक साइंस ने तरक्की नहीं की थी, कि आपने रुख किधर करना है। Science helped a lot in choosing direction and direction of okay, Qibla. Now the problem here is Muhammad never said any of this. He said face the Qibla. अब अगर हम 3D वर्ल्ड में किबले की तरफ फेस करने की कोशिश करें तो हम कर ही नहीं सकते। क्यों? अब आप इस चीज को समझें। ये तो आपको नेविगेशन ने बताया,
ठीक है, और आप लोग जब तक फ्लैट अर्थ समझ रहे थे, मैं आपको, किधर गया मेरा पेन, किधर गया, नाउज़ बिल्ला, ये जब तक आप लोग फ्लैट अर्थ समझ रहे थे तब तक आप लोग पढ़ रहे थे इस लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन पे। ओह माय गुडनेस, व्हाट हैपेंड मैन, व्हाट हैपेंड टू दिस साइज। तब तक आप लोग पढ़ रहे थे इसके ऊपर, ठीक है, जब तक फ्लैट अर्थ समझ रहे थे। जब आप लोगों को पता लगा अर्थ राउंड है तो आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया इसके ऊपर। सर आप एक कंट्री पहले चूज कीजिए ना, पहले एक कंट्री को चूज करके बताइए। आप इंडिया से चूज कीजिए। इंडिया से क्यों चूज करूं, तो नजदीक है, उसमें तो कर्व इफेक्ट नहीं करेगा इतना। हम ये यहाँ से क्यों ना चूज करूं, अमेरिका से। ये देखें, मैं इसको यहाँ पे देखें, ये लो अमेरिका से शुरू करते हैं। ये देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से जब आप नमाज पढ़ रहे थे एक जमाने में, तो इंडियंस सही करीब में आप इधर पढ़ रहे थे, आप इधर पढ़ रहे थे, मैं इंडिया से पढ़ रहा था तो इंडिया वाले मैक्सिमम सही पढ़ रहे थे। जो दूर की इंडिया वाले भी गलत पढ़ रहे थे, लेकिन इंडिया से समझाया नहीं जा सकता राउंड सर्कल के ऊपर। पढ़ वो भी गलत रहे थे, लेकिन उसके लिए समझाना मुश्किल हो जाएगा। राउंड तो है, देखिए अर्थ एक हर कुछ किलोमीटर पे वो थोड़ा सा कर्वेचर आ जाता है। हाँ जी, तो आप यहाँ से अगर नमाज पढ़ रहे हैं इस जगह से, जो मेरी स्ट्रेट लाइन है कहाँ जा रही है, इज इट गोइंग टू द स्काई और नॉट? स्काई से मतलब नहीं, आप 10 मिनट आप बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से ही पढ़ेंगे तो वो आप डज नॉट मैटर, इट इज नेवर कर्विंग, राइट? नो, इट इज नेवर कर्विंग। यू सेड आफ्टर कुछ किलोमीटर के बाद अर्थ कर्व हो जाता है, करेक्ट? आप बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से ही पढ़ेंगे सर, तो वो भी जो है वो मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? हाँ सर, अर्थ का सरफेस कर्व है, वो एवरीवन नोज। अगर मैं यहाँ से बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ और उस एरो के रुख में पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं किसी भी सूरत में किबला रुख हो रहा हूँ? ये जो मैंने आपको अभी जूम करके दिखाया, ये किसी भी रुख किबला रुख जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अर्थ का सरफेस कर्व्ड है ना वो। ओके, सो अब अगर मैं अर्थ के सरफेस को फ्लैट रखने की कोशिश करूं और मैं यहीं पे नमाज पढ़ने की कोशिश करूं, नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। और यार वो बताने लगा हूं आपको। अब मैंने अगर स्ट्रेट लाइन लेनी है तो मैं स्ट्रेट लाइन कैसे लूंगा? मैं यहां से लूंगा इस साइड पे, यहाँ पे किबला, ये वाली लाइन लूंगा, दिस लाइन जो मैंने अब ड्रा की है, दिस विल बी माई लाइन जो मैं अभी लूंगा। देखिए जो शॉर्टेस्ट, मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो लाइन होगी वो सही है, वो ये वाली बनेगी ना शॉर्टेस्ट, जो मैंने अभी ड्रा की है। दिस विल बी द शॉर्टेस्ट, बट यू डोंट ऑफर प्रेयर इन दिस लाइन, यू ऑफर प्रेयर इन दिस लाइन। तो मेरे ख्याल से देखिए दोनों सही है। जब इतनी एक सेकंड, दो चीजें कभी सही नहीं हो सकती। आसमान लाल है या आसमान हरा है? देखिए सब कंट्रीज में नमाज पढ़ी जा रही है कि नहीं पढ़ी जा रही? लाल है या हरा है? देखिए आसमान का कोई कलर नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ सी है ना। वो आसमान आपको लाल नजर आता है या हरा नजर आता? दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सी। डजंट मैटर, लाल है या हरा? ना लाल है ना हरा है, वो तो जो है। थैंक यू सो वेरी मच। सो हर चीज सही, हर चीज सही, एग्जैक्टली, हर चीज सही नहीं हो सकती, हर चीज सही नहीं हो सकती। नाउ एक जमाना था जब आप लोग लाइन नंबर 1 के ऊपर नमाजें पढ़ते थे। आजकल के जमाने में आप लाइन नंबर 2 के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं। ना लाइन नंबर 1 किबला जाती है, ना लाइन नंबर 2 किबला जाती है। पहले जमाने पंखे भी तो नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद को नहीं पता था कि हमने कर्वेचर ऑफ अर्थ की ऐसी कोई चीज करनी है, क्योंकि आपका किबला रुख होना दोनों लाइनों पे नहीं आता। किबला आपका किबला दोनों लाइनों पे नहीं आता। एज्यूम कर लीजिए ना, पहले कहां आपके पास ग्लोब था, इतना सिस्टम नहीं था। एज्यूम कर लीजिए साहिल साहब, खत्म हो गया ना। एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि किबला इनके दोनों लाइनों पे नहीं आता। इन्होंने मेरी बात मान ली। आप ये बताइए, धन्यवाद। अंग्रेजों ने बताया, ये बताया ना हमने बनाया ग्लोब, ना आपने बनाया, अंग्रेजों ने बताया, तभी तो आपने देखा, तभी तो इतना आप लेक्चर दे रहे हैं। ओके, ये भी तो समझिए। सो बेसिकली अगर अंग्रेजों ने नहीं बनाया होता सैटेलाइट, तो आप ना लेक्चर दे पाते, ना इतनी बातें बता पाते। लैटिट्यूड वो तो सॉफ्टवेयर अभी नई रिसर्च कर दे, अभी नई रिसर्च आ जाए सर। सरफेस कुछ दूसरा है, नासा रिसर्च वो। जी ब्रेक को लगाओ। बिल्कुल, साइंस की नई रिसर्च आ जाए या ना आ जाए, कुछ चीजें हैं जो कि इसको कहते हैं ऑक्सम फैक्ट, एक मुसल्लम हकीकत।
दीज आर नाउ मुसल्लम हकीकत कि अर्थ फ्लैट नहीं है, क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट्स हैं जो दुनिया से बाहर जा चुकी हैं, और अब एक ये मुसल्लम हकीकत बन चुकी है, अनलेस कि आप मुझे कहें कि अर्थ फ्लैट नहीं है। अगर अर्थ फ्लैट नहीं है तो आप किबला रुख हो ही नहीं सकते हैं, फुल स्टॉप, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, तो किसी ने बोला ही नहीं कि आप किबला की रुख हो जाइए, आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। कर्व का डिफिनेशन क्या है? कर्व ऊंचाई नीचाई बताता है ना, कर्व ऊंचाई नीचाई नहीं बताता। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। देखिए किबला रुख होने के लिए अब मैं आपको इजी दिखाता हूँ आपको, अब आपको इजी दिखाता हूँ, क्योंकि उस वक्त दूसरा बंदा आया हुआ था, ही अंडरस्टैंड्स, ये क्या हुआ, ओके, अब ही अंडरस्टैंड्स वर्क डिफरेंटली। आपके लिए दुनिया जरा फर्क है, क्योंकि आप बहुत बेसिक है। मैं दोबारा से अब आपको दिखाता हूँ, आपके लिए आसान करता हूँ, जैसे हम पहले लोगों के साथ कर रहे थे। 2D में इस चीज को समझना ज्यादा आसान है, तो मैं आपके लिए 2D में काम करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है, ये क्यों मेरा इसका अगर, ओके नाउ ये आपके पास अर्थ है, ये आपके पास किबला है, ठीक है। किबला वहां पे है ही नहीं, किबला इक्वेटर के पास है ना, आप वहां गलत बना रहे हैं सर। अर्थ स्फेरिकल है, ये इक्वेटर ही है सर। इक्वेटर कहाँ पे? आप वो पोल्स पे बना रहे, पोल पे अलास्का, वहां बर्फ जमी रहती है, वहां कहाँ को जाएगा? पहले तो आपने डायग्राम तो सही बना लीजिए। वहां नहीं, नॉर्थ पोल ऊपर रहता है सर, नॉर्थ पोल ऊपर रहता है, साउथ पोल ऊपर, नॉर्थ पोल नीचे। स्पेस के अंदर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ऊपर नीचे नहीं होता। ओह माय गॉडनेस, मैं बता रहा हूँ, जो आपने किबला बनाया है वो नॉर्थ पोल बनाया है, कब किबला इक्वेटर पे है। माय फ्रेंड जस्ट रिलैक्स, आपको किबला इज ऑन सेंटर नियर टू द सेंटर ऑफ अर्थ, इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। भाई बात सुने रिलैक्स हो जाए। अगर आप स्पेस में से सैटेलाइट से अर्थ नहीं बिल्कुल, आप अरे पहले सुन तो लो हुसैन भाई। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अर्थ इक्वेटर के पास है, आपने पोल्स पे बना दिया है कि ये इक्वेटर, तभी तो आप कंफ्यूज हैं। ये इक्वेटर है। हाँ, तो यहाँ के करीब है ना इक्वेटर से थोड़ा सा, इक्वेटर के ऊपर है ना, इक्वेटर के सेंटर बना दिया मैंने, और बताएं। हाँ मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए इक्वेटर से थोड़ा सा नियर बाई है। हाँ तो इक्वेटर पे बना दिया, और बताएं। हाँ ठीक है, बना लीजिए। तो बन गया ना, अब सही है, बना दिया है। हाँ अब सही है, ये सही है ना? बिल्कुल। तो पहले भी तो ये बनाया हुआ था, और क्या बनाया हुआ था? आपने पोल पे बना दिया ना, ये पोल पे है, इक्वेटर है। अरे सर आप पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा ना, इक्वेटर कहाँ है, पोल कहाँ है। आपने पहले ही ऊपर लिखिए, टॉप पे लिखिए साउथ पोल, और नीचे लिखिए जहाँ पे आपने किबला बनाया नॉर्थ पोल, वहां लिखिए, और इक्वेटर सेंटर में है। क्यों जो एक्चुअल में है, तो वो डायरेक्शन से तो आप, इसीलिए तो आप कंफ्यूज हैं। किसने कहा है कि आप, अरे सर आप पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़िए, आपके अंदर कंफ्यूजन है। मैं बता रहा हूँ हकीकत। यार ये बंदा कितना पागल है, रुकता ही नहीं। एक सर्कल को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, और यहां पे नॉर्थ लिख दूं, यहां पे साउथ लिख दूं, और यहां पे इक्वेटर बना दूं, या इसको मैं सिर्फ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा रोटेट करके दिखा दूं, क्योंकि स्पेस में आपको ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पता लगता। यू डू नॉट नो ऊपर क्या है, नीचे क्या है, अप क्या है, डाउन क्या है। ये नॉर्थ और साउथ रिलेटिव है फॉर अस, बिकॉज हम अर्थ के अंदर हैं। अगर हम अर्थ के बाहर से अर्थ को देखते हैं तो नॉर्थ साउथ कुछ आप नहीं, इररेलेवेंट हो जाता है। हुसैन, दिस इज सच स्टुपिडिटी। देखो वो क्या था यार, गूगल, जो मैं गूगल अर्थ, जब आप स्पेस में से देख रहे हैं किसी भी चीज को, दुनिया को जब आप स्पेस में से देख रहे हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि आप किस जगह से बैठ के देख रहे हैं। ये देखिए, आप एक खास तस्वीर देखने के आदी हैं, और आप उस तस्वीर से बियॉन्ड समझ ही नहीं सकते चीजों को। ये देखिए, अब मैं इसको अगर रोटेट कर दूं, इक्वेटर कहां पे आया, ये मेरे सामने इस वक्त साउथ पोल आ गया, बिकॉज नाउ आई एम सिटिंग इन स्पेस। अगर मैं इसको इधर कर दूं, ये इक्वेटर अब आ गया मेरे पास सामने, और यहां पे नॉर्थ आ गया है, और यहां पे साउथ चला गया। अब अगर यहां पे मक्का है, जो कि इक्वेटर से काफी ऊपर है, और मैं इसको इस तरीके से रखूं, दुनिया को इस तरीके से, और यहां पे नीचे किबला दिखा दूं आपको, हाउ डज इट मेक्स एनी डिफरेंस?
बिकॉज आपकी दुनिया गोल है। आप अगर ड्रॉ कर दें कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है और इक्वेटर कहाँ है, तो नो मैटर वेयर यू टर्न द वर्ल्ड अराउंड, इट इज इन ए स्फेरिकल वे। यू आर रोटेटिंग अर्थ इन रॉन्ग डायरेक्शन। यू आर रोटेटिंग अर्थ इन रॉन्ग डायरेक्शन सर। अरे तुमको समझाने के लिए हुसैन भाई। ओ प्लीज सर, पता नहीं कहाँ से आप लोग यू आर हैविंग लेस नॉलेज आई थिंक जो है। प्लीज स्टडी आफ्टर। हुसैन भाई ब्रेक को लगाओ। हुसैन भाई क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? आई एम एमएससी सर। क्या है? मादर शिट साइंस। और कह रहा है एमएससी साइंस में किया इसने। एमएससी साइंस बोल रहा है डंगर, झूठा। एमएससी? अरे सर एमएससी साइंस एमएससी साइंस क्या होता है भाई? एमएससी केमिस्ट्री सर, यू डोंट नो? तो केमिस्ट्री बोलो ना। एमएससी साइंस क्या होता है? यार तो केमिस्ट्री में अगर एमएससी किया है तो फिजिक्स आपने बैचलर लेवल तक पढ़ी होगी। केमिस्ट्री इज फ्रॉम व्हिच स्ट्रीम सर? यू डोंट नो? अरे सर पता नहीं कहां से आप लोग आए हैं। आप अगर एक बंदा, आप अगर यूट्यूबर आप लोग, ये देखें, ये देखिए तो बंदा जो है पोल्स ही नहीं मान रहा था। अभी तो मैंने पोल्स बताया, पोल्स किधर होते हैं। एक सेकंड बनाए होते पोल्स पे। ओ पोल वाले भाई ये देखें, अब अगर एक बंदा यहाँ पे है, ये इधर को नमाज पढ़ेगा या इधर को नमाज पढ़ेगा? वहाँ पे आदमी कैसे खड़ा होगा? तो पोल है, पोल पे बर्फ जमी रहती है। ये पोल नहीं है मेरे बताया ना भाई। एडम मैं सही करने लगा, मैं सही करने लगा यार, इतना बहस करने के बजाय। लो भाई, यू आर मेकिंग फॉर मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड मेकिंग फूल। मेकिंग फॉर मनी यूट्यूब फूल फ्रॉम यूट्यूब मेकिंग फूल। यूट्यूब मेकिंग फूल। ये अब ऊपर चला गया। ओए 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 छोड़ दो। ओए मेकिंग शेकिंग। ओए इधर देखें, इधर देखें, ओए इधर देखें, इधर देखें। ओ भाई ये नॉर्थ ऊपर चला गया, साउथ नीचे आ गया, काबा इधर आ गया इक्वेटर पे। एक बंदा यहाँ से बैठ के नमाज पढ़ के रब करो। इक्वेटर में तो है, और किधर है? ये तो तुमने वहां बना दिया ना, पूरा बाहर निकाल दिया अर्थ के। अर्थ के बाहर निकल गया। दिखाने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए किधर बनाऊंगा? अर्थ पे रखो ना भाई, कोई सामान अर्थ पे रहता है, हवा में नहीं उड़ता है। अरे वाह कसम, कौन है यार? इतना साइंस तो मुझे भी समझ में आता भाई। यार कौन सा बेवकूफ है? आई कांट स्पीक विद दिस इडियट मैन। अर्थ के बाहर है। इसे टाइम वेस्ट करने आया साला। ये सब 10वीं पास नहीं है भाई ये, और नहीं 10वीं पास नहीं है। एडम भाई किताब वाले हैं, किताब से बाहर सोच ही नहीं सकते। अरे नहीं 10वीं पास भी नहीं है ये। किसी और को ले यार, साहिल इसको लेने की जरूरत नहीं। क्या इन्होंने क्या बोला था? लेकिन एमएससी साइंस बोला था ना इन्होंने पहले। यार एमएससी एमएस जो होता है मास्टर इन साइंसेस, बोला था। हाँ मास्टर्स इन साइंसेस होता है एमएस, और इसके अंदर ऑब्वियसली आपको स्पेशलाइजेशंस होती हैं। मगर एक फिजिक्स जिसने पढ़ी हो कम से कम बीएस लेवल तक, अगर एमएससी साइंस करनी है तो बीएस लेवल तक तो फिजिक्स पढ़ी होगी ना। वो अगर अर्थ की इस तरीके से बनाई हुई तस्वीर को, जिसको रोटेट जिस तरह मर्जी कर दिया जाए, को समझ ना सके कि किस एंगल से मैंने बनाई है, दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड इडियोटिक थिंग एवर। Why are you? I can't waste time with him. I can't waste time with him. I'm sorry. हाँ, कोई ढंग का बंदा है भाई? वेरोन साहब। हेलो। हाँ भाई, मोमिन है। मैं बस एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू साइंस ओनली। मोमिन? मोमिन आप मुझे नहीं कह सकते हैं। कह सकते? मुस्लिम? मुस्लिम प्रैक्टिसिंग नहीं है। अच्छा चलिए फिर आप एक्सप्लेन करने आया हूँ बस एक चीज जो बहुत सारे हॉच हो गए। बिल्कुल नहीं, आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। चलें फिर यार किसी और को लें। पर एक चीज में एक्सप्लेन, नमाज तक आपने कभी पढ़ी नहीं, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे वेरोन साहब? विद रिस्पेक्ट टू साइंस ओनली देयर आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच जो कि कहा डिस्प्लेसमेंट वगैरह, जो कि नॉलेज बहुत गलत इंपार्ट कर रहा है। मैं बस उसको क्लियर करना चाहता हूँ। जो उन्होंने डेफिनेशन दिया था, जो पहले लोगों ने दिया था, मतलब वो लोग गलत बोल रहे थे या सही बोले थे? वो गलत बोल रहे हैं, सारे के सारे गलत बोल रहे हैं। अच्छा, मैं ये बोलना चलो आप डिस्प्लेस, बस आप मेरी फटाफट 1 मिनट में बोलो। 1 मिनट में फटाफट बोलो। जो पहली बार जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज नथिंग टू डू विद 2D एंड 3D। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही एक होता है कि इट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन
और वो एक वेक्टर क्वांटिटी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एडम जो बोल रहा था वो भी बिल्कुल बात सही है कि किसी भी सरफेस पे हम लोग को अगर कोई भी रिप्रेजेंट करना है डायरेक्शन को, तो वो हमेशा कर्वेचर के साथ वो चेंज होता रहेगा। और डायरेक्शन इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी भी किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर कभी भी सेम हो ही नहीं सकते हैं सरफेस पे। वो तभी सेम होंगे जब आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये आके बोल रहे हैं जो मैप होता है वहां पे जो मक्का होता है इट लाइज ऑन द सेंटर, वो बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सिंस तो जो 0 डिग्री हमारा जो पास करता है फ्रॉम द इंग्लैंड, वो हमारा सेंटर है। तो कोई आपको ये आके अगर बोलता है कि अगर जो हमारा 2D मैप है एंड द मक्का मदीना लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द मैप, वो तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये चलिए सर, थैंक यू सो वेरी मच। हेलो, वो आर्टिकल दो मोमिनों को कुछ पता नहीं था वेरॉन साहब, राइट? नहीं, उनको साइंस का तो कुछ नहीं पता है, सब गलत बोल रहे हैं। आपको पता है तो आप इस्लाम में क्यों है फिर? नहीं हूं ना मैं। जो साइंस को फॉलो करेगा वो कैसे रह सकता है? समझो ना यार, झूठ बोल रहा था वो, कभी भी मुसलमान। चलो वेरॉन साहब, आप मोमिन थे नहीं, आपने पॉइंट अच्छा रखा है, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, हाँ साद साहब मोमिन है? लास्ट अकाउंट साद लिखा है ना साहब मोमिन, अनम्यूट। लास्ट अकाउंट लिखा है ना इन्होंने, 2-3 अकाउंट ब्लॉक करवा चुके शायद। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, चलो फिर कोई वो इल्म नहीं था। एक तो बहुत जलेबी हमको बना रहा था, लेकिन एडम साहब आए तो उनकी जलेबी सब खत्म हो गई।